आज के स्पीकर श्रीमान कुणाल अम्बेडकर जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका वेलकम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर साहब भी ये जो होम्योपैथिक में एक जो अपने ज्ञान से नए नए ज्ञान लेकर के जो आ रहे हैं और इनकी भी मेहनत सलाम करने लायक है। और मैं चूंकि इनका 2-4 क्लास सुन चुका हूं और आप लोग भी सुने होंगे, तो इनकी जो शैली है हम लोगों के बीच ज्ञान देने का बहुत ही अच्छी शैली है। और कई मेडिसिनों के साथ जिस तरह से ये इस कार्यक्रम के जर्नी को लेके चलते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही रोचक होता है। तो मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी कोई केस के साथ उपस्थित होंगे और पहले से भी बेहतर तरीके से हम लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज के कार्यक्रम में वेलकम उनका वेलकम करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि सर आगे के कार्यक्रम शुरू करें। थैंक यू सो मच सर। मान सर जैसे उनको डीप ग्रेटिट्यूड। हम तो उनके बच्चे समान है, बहुत जूनियर है, तो हम तो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो वही कोशिश करेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो चालू करते हैं सेशन। जी सर। एक छोटा बच्चा है मेरे पास, 6 साल का। एक्चुअली मेरा पेडियाट्रिशियन प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा है ना। बच्चे आते हैं क्योंकि वो बाजू में ही एक पेडियाट्रिशियन क्लिनिक है, तो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा, कड़वी दवाई नहीं खाऊंगा, एंटीबायोटिक्स नहीं लूंगा, वो टेस्ट में अच्छा नहीं रहता है, तो वो एडवांटेज मिल जाता है, तो थोड़ा सा वो बच्चे आते हैं। तो वैसे एक बच्चा आया 6 साल का, आते से ही बोल रहा है कि मेरे को खुजली हो रही है ग्लूटियस मैक्सिमस में, सर दर्द हो रहा है और खांसी है। बोला अच्छा। उसकी मदर बोलने लगी, और खाने पीने में भी ध्यान नहीं देता ये बिल्कुल भी अपने मस्ती में रहता है। हाँ, अब जब खुजली होती है तो मैं उसको नहलाती हूँ, साबुन लगाती हूँ, तो बहुत जलन होती है, चिल्लाता है। बोला यह है कितने साल का? बोले 6 साल का। 6 साल का। तो इसका स्वभाव कैसा है? एक जगह रहता ही नहीं है ये। स्कूल में इसकी मैडम सामने बुलाती है तो ये जाता नहीं है, बैक बेंचर है, ये पीछे ही बैठा रहता है। तो लड़का फट से बोलता है, वो टेबल बोलने को बोलती है ना मुझे। अच्छा, बोला इसलिए तुम सामने नहीं जाते हो। तो उसकी मदर बोल रही है कि पेरेंट्स मीटिंग में इसकी टीचर बोलती है, मैं जब भी इसको सामने बुलाती हूँ तो ये आता नहीं है, पीछे खेलते रहता है, मैं इधर पढ़ाते रहती हूँ, वो अपने खेलने में लगा रहता है, मेरे बोलने के पहले ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है मेरे से। मेरे से ही क्वेश्चन पूछता है, मैं उसको जवाब देने के पहले ही ये क्वेश्चन पूछता है। हाँ? मैं इधर सिखाते रहती हूँ तो ये अपना ही कुछ ना कुछ बड़बड़ करता रहता है। तो उसकी मम्मी भी बोल रही है कि इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, स्कूल में भी कुछ लिखता नहीं है, कुछ होमवर्क नहीं करता है, घर में आने के बाद भी ऐसा ही खेलते रहता है, सब होमवर्क इनकम्प्लीट रहता है, अपनी मस्ती में ही रहता है। ये सब केस था, शॉर्ट एंड स्वीट केस था, बस इतना ही उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया, तो मैंने उसको रहने भी दिया और वो 1 हफ्ते में ही ठीक हो गया। तो वो भी पेडियाट्रिशियन सर के पास का ही है। उसकी मम्मी आई थी मेरे पास पहले, बोले बच्चों को देखते हो क्या? बोला बच्चों को भी देखते हैं, उनकी मम्मी को भी देखते हैं,
माताजी को, पिताजी को, दादाजी को, दादी को। तो बच्चों को जब अपन ठीक करते हैं ना, तो ये एक एडवांटेज मिलता है कि सारे लोग फिर आना भी चालू होता है। उनको लगता है कि थोड़ा विश्वास हो जाता है। तो होम्योपैथी का बड़ा ये है। तो इतना ही स्वीट केस है, छोटा सा केस है, और इस पे मैंने मेडिसिन दिया था। अगर केस नहीं समझा होगा तो मैं फिर से इन शॉर्ट बता देता हूँ। छोटा बच्चा आया और आते से ही बोल रहा है कि मेरे को ग्लूटियस मैक्सिमस में खुजली हो रही है, सर दर्द हो रहा है, खांसी भी रहती है। उसकी मम्मी बोल रही है कि ये खाने पीने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसको मैं नहला देती हूँ, साबुन वाबुन लगा देती तो बहुत चिल्लाता है, खुजाता है, जलन होती है करके बोलता है। तो मैं सोचा कि कितने साल का है ये, है ना, कैसा नेचर है इसका। तो ये एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर मस्ती करता है। टीचर उसको बुलाती है, सामने बैठो, तो ये सामने आता नहीं है। तो उस दौरान वो बोलता है कि वो मुझे टेबल पूछती है ना, इसलिए नहीं जाता हूँ। और पेरेंट्स मीटिंग में भी टीचर की कंप्लेंट रहती है कि ये उल्टा मेरे को ही क्वेश्चन करता है, मेरे बोलने के पहले ही ये अपना कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर लेता है मुझे, है ना, पीछे खेलते रहता है, कुछ ध्यान नहीं देता है, इसका ध्यान रहता ही नहीं है, सब स्कूल का होमवर्क वगैरह पीछे रहता है, कुछ कंप्लीट नहीं करता है, स्कूल में भी पढ़ाई नहीं करता है। तो ये सारा केस था। चलो एनालिसिस और ये करेंगे। छोटे बच्चों गुड के मॉर्निंग। केसेस में मजा आती है। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, वो बच्चा क्या बोल रहा था, अगर आगे बैठना हो तो टेबल पोंछने को बोलती है मैम। टेबल टेबल नहीं रहता है क्या, 1:1, 2:1, वो वाला 2:2, 2:4। तो उसको क्या पोंछने को बोलती है? टेबल पोछने नहीं। अच्छा टेबल, अच्छा ओके ओके, टेबल बोलने को हाँ, बोलती है। ठीक है गिनती सर, गिनती ओके ओके। गिनती रहती है हाँ ना। हाँ 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 सर, नहीं नहीं हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, मैंने 2 एकम 2, मैं बताऊं। 2 दूनी 4, दो हाँ हाँ सर, दो ठीक तिया है। 6। हाँ, मेरे को लगा वो टेबल वाला पोंछने टेबल। को मतलब बोलती है कि कुछ काम कराती है, ऐसे कुछ लग रहा है। नहीं, टेबल बोलने को टेबल बोलती है। पूछ अच्छा अच्छा। टेबल बोलने को बोलती है। हाँ हाँ सर। हाँ सर, मैं बोलूँ वैसे तो ऐसे फील वाइज तो ऐसे लग रहा था कि पेशेंट रेस्टलेस है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, सिटिंग एवर्जन टू सिट में जैसे लेकेसिस और आयोडम वो फील आ रही थी। पर वेरी सर गुड। रेपट्राइज किया ना, तो मैंने सर रुब्रिक लिए। माइंड टिमिडिटी चिल्ड्रेन इन, जैसे वो आगे नहीं बैठना चाहता ना, पीछे बैठना है क्योंकि उसको हाँ मस्ती हाँ करनी होती है, हाँ उसको हाँ हाँ। पीछे तभी वो बैठता है ना, इसलिए तो पहला मैंने लिया सर माइंड टिमिडिटी चिल्ड्रेन इन। देन हाँ माइंड मेडलसम, जैसे बीच बीच में बोलता रहता है ना, डिस्टर्ब करता है ना क्लास को एक तरीके से, मैंने हाँ हाँ मेडलसम हाँ। लिया। देन यस। क्यूरियस चिल्ड्रेन, मतलब मैडम की तो सुनता नहीं है, अपनी बोलता है, क्वेश्चंस बीच में हम्म। करता रहता है। और सिटिंग एवर्जन टू सिट। देन हम्म। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट। और वो खुजली में बता रहा था ना कि साबुन लगाते हैं तो जलन होती है, तो मैंने लिया डिल्यूजन फायर विजन ऑफ। और राइटिंग एवर्जन टू, कि कुछ लिखना नहीं चाहता, पढ़ाई वढ़ाई में उसका ध्यान नहीं रहता। तो इसमें तो सर फास्फोरस पल्स और हायोस ये आ रही है मेडिसिन से। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। हाँ, वैसे वो एक एक फील चीज को जैसे हम। समझते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। फील जैसे क्या। फील में मेरे को वो पहले लेकेसिस का लग रहा था, जैसे हम देखते हैं कि वो बच्चे अम्यूजमेंट वाले होते हैं, पीछे बैठना चाहते हैं, हाँ। उस टाइप से यस खुजली में यस यस। उसको जलन वगैरह होती है, पढ़ाई हाँ में हाँ मन नहीं हाँ लगता, हाँ। इन लोगों का होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं होता, इस टाइप से लग रहा था। तो उसमें तो एक फील वही लेकेसिस का ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वेरी और गुड, खाता वेरी पीता गुड। नहीं है तो उसमें आयोडम तो नहीं आ सकता, क्योंकि आयोडम वाले बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो फिर इसमें फास्फोरस पल्स और आयोस की फीलिंग आ रही है। आयोस का बच्चा भी थोड़ा इस टाइप की होता है। ओके, थैंक यू सर। हम्म। हाँ, बट ना सर ये मैं एकदम बोलूं? मैकेनिकल हो गया अब जो हाँ, बोलिए। अगर सर ये टिमिडिटी तो रहती थी प्लेबुल। तो टिमिडिटी में अ, हाँ सर, वो बताओ बच्चा, सर। टिमिडिटी, हाँ हाँ यस। टिमिडिटी में वो बच्चा तो पहली बार वो जो शरारत करता है या ये करता है, उतना भी नहीं किया रहता ना, है ना?
वो एकदम हाँ जैसा मतलब बीच बीच में नॉटी टाइप बोलना का है या ये, हाँ नोटी टाइप का है। नॉटी और रेस्टलेस टाइप का बच्चा है ना, रेस्टलेस है क्योंकि मैडम हम्म। कहती है मैं कुछ पढ़ा रही होती हूँ, सुनता तो है नहीं, वो अपना ही कुछ क्वेश्चन हाँ डाल देता है। हाँ। मतलब वो एक इम्पेशंस या नॉटीनेस है, जल्दबाजी वाला, मतलब वो चीज उस तरफ कंसंट्रेशन तो उसका होता ही नहीं है ना पढ़ाई की तरफ। हम्म। तो हाँ एक ईज नहीं समझता है ना, टिमिडिटी क्या रहता है, टिमिडिटी कहीं पे अपना मीन्स ईज नहीं समझता है, उसको लगता है कि यार मैं यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हूँ, है ना। इसलिए टिमिडिटी जो नॉन पर्सन है उन्हीं में वो खेलता कूदता है ना। टिमिडिटी पर्सन देखे ना, आपके क्लिनिक में आते हैं तो फर्स्ट टाइम जब आते हैं तब बहुत शांत बैठे रहेंगे, जब आपके साथ घुल मिल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ये होता है, तो फिर खुलने लगते हैं, है ना। सर तो वहाँ पे वो बच्चा एस्केप कर रहा है। अच्छा, एस्केप फॉर व्हाट? पीछे इसलिए बैठता है, एस्केप करता है, बचने की कोशिश करता है पढ़ाई से। हम्म। सेकंड मेडिसिन बेलाडोना आ रहा हाँ बेलाडोना के बहुत पास में हो सर आप, बेलाडोना बहुत पास में है। पर बेलाडोना ऐसा बोलेगा क्या कि ग्लूटियस रीजन में मेरे को खुजली हो रही करके, ये आते से मेरे को बोल रहा है कि मेरे को ग्लूटियस, आप इस पे नजरअंदाज कर रहे हो कि ग्लूटियस रीजन में खुजली हो रही है, खुजली हो रही है ग्लूटियस रीजन में, है ना। ये मैंने वर्बिटम लिख के भेजा था। एक्चुअली कैसा, ये ऑनलाइन क्लासेस रहते तो अपन वीडियो नहीं डाल सकते ना, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम होता है। सर तो बेलाडोना ऐसा बोलेगा नमस्ते क्या? सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते बोविस्टा नमस्ते। बोविस्टा लग रहा है बोविस्टा क्यों? सर। वो जैसे जो आप बताए ना कि वो जैसे बता रहा है, और जिसे उसको जो बोलता है, जिसे वो सबके सामने कुछ भी बोल देता है, बोविस्टा जो होता है उसको समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए जो है सबके सामने जो है। नेक्स्ट वन टू बी में है ना सर, जिसे बोलता है जो है उसको टू समझ नहीं आता क्या प्लेनिंग बोलना चाहिए जो है। टू ट्रेल द प्लेन, ऐसा वाला है ना वो बोविस्टा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, कि समझता नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना करके। क्या और बोलना चाहिए। नहीं, पर बोविस्टा का जो शेड रहता है ना वो टोटली डिफरेंट है, बोविस्टा को अकल ही नहीं रहती है ना। मैं लास्ट टाइम बोविस्टा का एक केस आपको शेयर किया था, है ना। वो आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रॉपर्टी के काम में आ गया था, है ना। तो प्रॉपर्टी का काम बनने के पहले ही उसने अपना सरकारी नौकरी भी छोड़ दिया था। तो इनअप्रोप्रिएट होता है ना बोविस्टा, उसको समझता नहीं है कि साला क्या करना चाहिए, दिमाग नहीं रहता है उसको, है ना? पर इसका ऐसा नहीं है, दिमाग है ना। अरे हमको तो फर्स्ट ईयर में ग्लूटियस मैक्सिमस पढ़ाए थे, पर हमको फाइनल ईयर में समझा। ये 6 साल का बच्चा आके बोल रहा है कि ग्लूटियस मैक्सिमस में मेरे को इचिंग हो रही है, ये चीज क्यों नहीं सोच रहे आप, है ना। फिर शायद ये फास्फोरस प्रिकोसिटी है, ये प्रिकोसिटी हो प्रिकॉसिटी सकता है कि में छह साल के बच्चा रियान के बोल रहा है कि हमको ये खुजली है, यहाँ पर खुजली है। हाँ। मेडल्सम हो सकता है, बीच हम्म में बोलना। हम्म। प्लेफुल में है। ओके सर। प्रिकॉसिटी को कैसे समझते हो आप? प्रिकोसिटी की कम उम्र में बूढ़े जैसा बात करना, यानी कि इतना ज्ञान जो अभी 6 साल का बच्चा है उसमें अभी से ज्ञान है कि हमारा ये बीमारी है, डिजीज है। हम्म। जी। और कैसे समझते हो? समझदारी आती है ना, लेकिन प्रिकॉसिटी में आप अगर मैच्योरिटी बोलते हैं ना, तो इसमें मैच्योरिटी जी, कहाँ लग रही है आपको ये बच्चे में? जैसे इतना कम उम्र में इतना बता रहा है कि हमको ये बीमारी है। हाँ हाँ, उससे मैच्योरिटी
पर वो जो हरकतें कर रहा है उससे मैच्योरिटी बहुत फाइन शेड रहता है। आप जब रूब्रिक को बहुत ये करते हो ना तो बहुत फाइन शेड रहता है। हमारे बहुत डीप जाके सोचना पड़ता है कि ऐसे से ऐसा क्या, क्यों प्रिकॉसिटी। प्रिकॉसिटी का ये होता है कि इंटेलिजेंस जो आता है ना, वो नॉर्मल डेवलपमेंट के पहले ही आता है। जो शेड्यूल रहता है, एक शेड्यूल रहता है ना। आपको खिलौने बचपन में ही पसंद आते हैं ना। अभी आपको कोई खिलौना देगा थोड़ी ना आप खेलोगे, है ना। और बचपन में अगर आप समझदारी की बातें करते हो तो दैट इज मॉर्बिड ना, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो ये जो रेपर्टरी है, ये इसमें भी आप जितने भी रूब्रिक्स देखते हो सब मॉर्बिड लेवल के रूब्रिक रहते हैं। तो जब बच्चा अपने डेवलपमेंट शेड्यूल के अहेड बात करता है तब उसको ऐसा समझता है कि प्रिकॉसिटी है। तो बात करना ही नहीं, उसका बिहेवियर से लेके सारी चीज आना चाहिए उसमें। तो इसका बिहेवियर कहीं अपने को प्रिकॉशियस बिहेवियर नहीं लग रहा है। सिर्फ इसका यह है कि ये आके खुद से अपनी कंप्लेंट बताया और अपने बारे में बता रहा है ना। उसकी मम्मी उसके बारे में बता रही है कि ये ऐसे ऐसे हरकतें करता है ना। तो वो बीच बीच में ऐसा कुछ बोल देता है। अच्छा चलो ठीक है, एक मोटा मोटा पकड़ते हैं। ठीक है, सर 10 ऐसे बच्चे नहीं आते कि होंगे आप डेली के डायरेक्ट प्रैक्टिस में। कराते जाएं, ऐसे रूब्रिक और कोई फिजिशियन नहीं बना सकता जिसने केस लिया होता है। हम 99% देखते हैं कि रॉन्ग रूब्रिक मैं भी हूं तो रॉन्ग बनाऊंगा। आप ही बताते जाएं, ऐसे टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। काइंडली डोंट माइंड। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ हाँ हाँ। तो सर मैं इसमें डायरेक्ट उस पर आता हूँ। तो सर मैं एक ये बात जो है ना, बोल रही हूँ, फिर आप बोलिएगा। मेरा सुन लीजिए पहले, ये पार्ट आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, आ सकता है। ये जो है ना सर ये, हाँ मैं वो नेकेड वांट्स टू का भी बता देता मैम को। नेकेड वांट्स टू भी कब होता है जब अपन कुछ ना कुछ मोटो रहता है। नेकेड वांट्स टू भी एकदम से नहीं होता है ना। कोई भी पर्सन एकदम से नेकेड नहीं होता है, उसके पीछे उसका मोटो रहता है कि ये चीज मैं बता दूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, है ना। ये चीज से मेरा, अगर मैं बताने से मेरा कुछ फायदा होता है या डॉक्टर को समझता है तब वो नेकेड होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो दैट इज पर्ट। ये जो था, ये जो डेढ़ सहाना समझना खुद को, है ना, ये पर्ट है। ये जो मस्ती कर रहा है या ये जो है ये डिफाइंट है। अब डिफाइंट क्या होता है? डिफाइंट अगेंस्ट द अथॉरिटी होता है ना। टीचर अगर कोई बच्चे को सामने बुला रही है और वो नहीं आ रहा है ना, वो डिफाइंड कर रहा, नहीं मैं नहीं आता हूँ, दैट इज अगेंस्ट द अथॉरिटी। टीचर इज अथॉरिटी ना, और उसको लेके वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं आता हूँ, दैट इज डिफाइंट। और वो जो बोला ना आते से ग्लूटियस मैक्सिमस में, वो अपने आप को थोड़ा शाना समझाना चाह रहा है आगे वाले को, दैट इज पर्ट। अभी आपको रेमेडी भी आ गई, ठीक है। स्पॉन्जिया सर। हाँ, ये स्पॉन्जिया का ये रहता है। ये जो केस का ये है ना, ये स्पॉन्जिया का ऐसे ही ये रहता है आपके क्लिनिक में। कि आपका क्लिनिक में आएगा तो स्पॉन्जिया ऐसा लगेगा यार कितना अपना आपको शाना समझ रहा है ये, हाँ 6 साल का है और ऐसा ये कर रहा है, ठीक है। जो आप मिडल सम पकड़ रहे हो ये सब मैकेनिकल हो रहा है, हर चीज का रूब्रिक बनता है। बट लेकिन आप जब मटेरिया मेडिसिका से उसको कनेक्ट करते हो तब अपने को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये रेमेडी ऐसी ही ये करती है, इसका बिहेवियर ऐसे ही रहता है क्लिनिक में, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पॉन्जिया के तरफ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है स्पॉन्जिया? इसकी डीडी रेमेडी भी बताएंगे सर प्लीज। ये एक ना मल्टी सेलुलर एनिमल है,
ठीक है, और ये यूनिसेक्स है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों रहते हैं। ठीक है, एक ही इसमें यूनिसेलुलर, सिंगल एनिमल रहता है, ऑर्गन नहीं रहते, सेलुलर रहता है। देयर इज न्यूमरस सेल्स, इसलिए इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये स्पॉन्जिया मस्त मोला रहता है। अपने को लगता है ये इतनी मस्ती क्यों कर रहा है, ये इतना, ये कैसा उसमें चेयरफुल, ये वो सब है ना, ये उतना मस्त मोला रहता है, उसको किसी की जरूरत नहीं रहती है। जब आदमी डिपेंडेंट होता है ना किसी पे, तब उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है। छोटा बच्चा रहता है ना, आप इनके बड़े को भी, पेशेंट को देखोगे ना, तो ये लाइक है छोटे बच्चा, है ना। छोटा बच्चा कैसा करता है, सारी चीजें खेलकूद में करता है, पॉटी करेगा खेल करके, सुसु करेगा खेल खेल के, तो इसको ऐसा बहुत प्रिकॉसिटी वगैरह नहीं रहती है स्पॉन्जिया को, ये सारी चीजें इजी लेता है, टेक इट इजी। अभी परसों वुमेन्स डे था, तो हमारे डॉक्टर्स लोगों का ऑर्गेनाइजर है, तो उसको एक जन को बुलाए, तो कि महिला दिवस पे कुछ 2 शब्द बोलो। तो उसने क्या बोलना चाहिए, हमको बहुत हंसी आई। फिर एक रहता है कि यार अभी ये बंदा आएगा आगे, कुछ मोटिवेशनल कुछ बोलेगा, है ना, महिला दिवस पे या ये, तो वो बोल रहा है कि जो काम मैं कर सकता हूँ या जो काम हम जेंट्स कर सकते हैं, वो लेडीज नहीं कर सकते। तो सब ये हो गए कि ऐसा कौन सा काम है या ऐसा क्या आर्ट है जो हम नहीं कर सकते और जेंट्स कर सकते। तो थोड़ा वो नॉनवेज टाइप का बोला उसने, तो सब हंस पड़े, है ना। तो बोले मैं मेरे सुसु से अपना नाम लिख सकता हूँ, जो वो नहीं लिख सकते। तो ये स्पॉन्जिया का देखो थिंकिंग, और ये उसको समझता नहीं है कि क्या, ये अपने मौज मस्ती में रहता है, अपने आप को देड़साना समझता है। दैट इज पर्ट, ये पर्ट है। ये जो एग्जाम्पल अभी मैं परसों ही उसको ये किया, तो सोचा यार ये ऐसा क्यों बोला होगा इसने, है ना। अब किसी स्टेज पे जाके थोड़ा ये करते हो ना, बट उसने ऐसा बोल दिया कि एकदम हंसी आ गई सबको। दैट इज पर्ट। So Spongia tosta, prepared from the roasted powder skeleton of the marine sponge of the Mediterranean Sea. It roasted brown and not black. It contains iodine and the bromium. ये सैमुअल हैनीमन सर ने बहुत अच्छे से उसको प्रूविंग किया है। तो उसका कीनोट देखते हैं। स्पॉन्जिया चीयरफुल अल्टरनेटिंग विद इरिटेबिलिटी सैडनेस, इतना चीयरफुल रहता है, इतना मस्त मौला रहता है, लेकिन छोटी सी चीजें, टॉर्मेंटेड बाय फ्राइटफुल सीन्स ऑफ सम मॉर्नफुल इवेंट ऑफ द पास्ट। टॉर्मेंटेड यानी क्या, छोटी चीज, छोटी, है ना, छोटी चीजों से जो दिक्कत होती है ना, वो टॉर्मेंटेड। फ्राइटफुल सीन ऑफ सम मॉर्नफुल इवेंट्स ऑफ द पास्ट, जो पास्ट में ऐसी कोई दुखद घटना जिसको ये छोटी चीज भी रही, छोटी सी दुखद घटना को भी ये बड़ा सा ये लेके उसमें डूबा रहता है, वो हर्ट कर जाती है इसको, है ना। परसिक्यूटेड बोले तो उसके लिए बहुत बड़ा ये लगता है, बहुत बड़ी चीजों से आप परसिक्यूटेड होते हो। टॉर्मेंटेड यानी छोटी छोटी चीजों से। अभी फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ और वो क्लीनिंग वाली आई, मेरा टेबल बार बार इधर उधर सरका के क्लीन कर रही है, तो मैं कैसा इरिटेट हो जाऊंगा, यार मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और तुम इधर उधर ये कर रहे हो, है ना। कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, टॉर्मेंटेड होता ना। तो टॉर्मेंटेड का एक थ्रेशोल्ड भी रहता है। टॉर्मेंटेड में आप इंडिविजुअलाइज कैसे लेते हो, है ना। लाइसिनम रहा तो वो भौंकने लगता है ना, कुत्ते जैसा, वो टॉर्मेंटेड भी होता है और वो उस लेवल पे भौंकता है ना, काट डालता है। चाइना रहा तो
तो वो दबाता है, अंदर ही अंदर घुटता है ना, गुस्सा उसके मन में ऐसे ही चलते रहता है। तो स्पॉन्जिया का भी वैसे ही रहता है, छोटी सी बात को लेके, मॉर्नफुल इवेंट्स ऑफ द पास्ट, वो चीज को लेके वो डिस्टर्ब होता है। विजन ऑफ हॉरिबल इवेंट्स ऑफ द पास्ट, वो पास्ट इवेंट्स को लेके या जो चीजें उसको अभी अफेक्ट नहीं भी करना चाहिए लेकिन उसमें डूबा रहता है। थॉट्स इंट्रोड्यूस एंड द कवर्ड अराउंड ईच अदर और क्लोजिंग आईज, फियर ऑफ हार्ट डिजीज, डेड फ्यूचर, वॉकिंग विथ ग्रेट फियर एंड आफ्टर मिडनाइट। सो थैंक यू स्नेहलता मैम, शी इज माई स्टूडेंट। तो उन्होंने अच्छा पकड़ लिया, दैट इज पर्ट। तो ये जो नीर का रूब्रिक है, dwells on past disagreeable occurrences, on frightful scene of some mournful events of the past, tormented by, इसमें पूरा रेमेडी है। देखो आप जो रूब्रिक्स उठाते हो ना, तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी समझा करो कि ये किसने डाला है, केंट ने डाला है, नीर का रूब्रिक है। अभी क्योंकि ना रेपर्टरी में एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जो मर्जी वो लोग अपना अपना एडिशन करते जा रहे हैं, है ना। तो एडिशन में क्या हो रहा है, आप जैसा मोबाइल रेपर्टरी सिंथेसिस यूज कर रहे हो और आपका जो ऑथेंटिक रडार है उसमें आपको काफी रेमेडीज कम ज्यादा दिखते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि जिसको जैसा समझ रहा है वो अपना ये सब डाल रहा है, लेकिन उससे ऑथेंटिसिटी खत्म हो रही है, उससे आपका रेप्लिकेशन खत्म हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैंने आपको पढ़ाया स्पॉन्जिया और आप अपने क्लिनिक में नहीं दे पाए ऐसे बच्चे को, तो आपको तो लगेगा ना यार कि क्या पढ़ाया उसने, कोई यूजफुल नहीं रहा, मेरा तो पेशेंट नहीं निकला, है ना। तो आप वो चीज को फिर छोड़ना चालू करते हो कि नहीं होम्योपैथी से नहीं होता है, उसको एंटीबायोटिक ही दिला दो, तो उसके कारण होम्योपैथी का नाम खराब होता है। तो आप ऑथेंटिसिटी भी समझा करो। ये नीर का रूब्रिक है, नीर ने इतना अच्छे से उसको ये किया है। देखो, dwells on past disagreeable occurrences, है ना। dwells यानी क्या, उसमें डूबा रहना, हाँ। on past disagreeable, नहीं चाह के भी उसमें रहता है वो, हाँ। frightful scene of some mournful events of the past, tormented by, तो उसको ऐसा लगता है कि उसमें से मैं बाहर कैसा निकलूं, लेकिन निकल नहीं पाता है। पापा की डेथ हो गई 20 साल पहले, फिर भी उसको आज भी वो उनके कपड़े देख के, उनकी कुछ चीजें देख के उसमें डूबा रहना, उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। जब भी मेरे पास एक पेशेंट थी, जब भी मैं उनको याद करती हूँ, सर बोले मेरा पेट खलबलने लगता है, मेरे को लूज मोशन चालू हो जाता है, कितना भी एंटीबायोटिक्स लूं, कितना भी ये लूं, मेरा ठीक नहीं होती हूँ। फाइनली मेरे को कहीं ना कहीं अपनी सारी चीजों को ये करके रिफ्रेश करना पड़ता है। उस पर मैंने स्पॉन्जी दिया था, उसके बाद उसको कभी डायरिया नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें रहती है। Good sir, sometimes we fail by Ignatia, Natrimur, etc. So it is good. I was thinking you already applied in the ailments from death of cases. Definitely sir, thank you. थैंक यू सर। तो पाठक सर बहुत अच्छा लिखते हैं, पाठक सर को पढ़ा करो आप। पाठक सर का मटेरिया मेडिका बहुत प्रिसाइज है, एक लाइन में बहुत कुछ देते हैं। तो पाठक सर क्या लिखते हैं, इररेजिस्टेबल डिजायर टू सिंग विथ एक्सेसिव mirth फॉलोड बाय सैडनेस। ये इररेजिस्टेबल समझो, इररेजिस्टेबल क्या होता है ना, रोक नहीं पाता है ना, डिजायर टू सिंग। तो स्पॉन्जिया पेशेंट भी वैसे ही रहता है। सिंग यानी क्या, आप गाना गाते हो ना, तो जब गाना गाते हैं तो उसके लिए कोई चाहिए नहीं रहता है, यू आर बेस्ट सिंगर फॉर यू, है ना। आप खुद का ही बहुत अच्छे सिंगर हो। बाथरूम सिंगर रहता है ना, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आदमी गाना गाता है ना, गुनगुनाता है, तो वो अपने इसमें मगन हो जाता है। तो इररेजिस्टेबल, रोक नहीं पाता है खुद को, विथ एक्सेसिव mirth,
है ना। सॉन्ग यानी क्या, सॉन्ग को कंपोज करने के लिए 4 लोग लगते हैं, लेकिन सिंगिंग के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इररेजिस्टेबल, इसलिए पाठक ना एक लाइन में क्या नहीं देता है। आप सोचो कितना अच्छा लिखे इस पाठक सर ने, वो इंडियन केंट बोलते हैं हम लोग उनको, इररेजिस्टेबल डिजायर टू सिंग, खुद को रोक नहीं पाना, इसलिए इतना मर्द रहता है, इसलिए इतना वाइवेशियस रहता है स्पॉन्जिया पेशेंट, फॉलोड बाय सैडनेस। लेकिन एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा टॉर्मेंटेड उसको प्रॉब्लम करता है, इसलिए बीमार होता है। इसका प्रॉब्लम क्या है स्पॉन्जिया का, ये अपन बोलते हैं ना दिल की रेमेडी है, दिल की रेमेडी है, लेकिन दिल और दिमाग जब कॉन्फ्लिक्ट करता है ना। ये जो बच्चा था, ये जो डिफाइंड किया उसने, डिफाइंड दिल से होता है दिमाग से होता है, बताओ। सर दिमाग से। तो दिमाग से होता है, दिमाग because से you are going अगर to हुआ, हाँ, दिल से speak against the authority, दिल से against होता the है सर, authority. दिल से होता है अगर डिफाइंड। दिमाग से होता था तो आप अगेंस्ट द अथॉरिटी गए रहते, वो टीचर को नहीं, बोला रहता नहीं मैं नहीं आता हूँ, है ना। ऐसा नहीं वो होता था, सोचा रहता अपनी ना यार अगर मैं नहीं बोलूंगा तो टीचर आके मेरे को मारेंगी, मेरे को ये करेगी। आप किसी से आप अगर रास्ते पे चलते हो, ठीक है, और कोई आपको पसंद आया, दिल से पसंद आया, तो क्या होता है, दिल में लगता है ना कि यार इसको प्रपोज करूं क्या, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी अच्छी है। लेकिन तब दिमाग क्या बोलता है, नहीं नहीं अपनी फैमिली है ना, अपन इसको बोलेंगे तो 4 लोग क्या बोलेंगे, अपन अपना सोशल नॉर्म्स है। तो जब दिल सोचता है और दिमाग उसको ये करता है ओवरकम, तब आप रोकते हो ना। तो वैसे ही डिफाइंड जो है, डिफाइंड दिल वाला ये है। आप जब दिल से उसको ये करते हो ना, तो आप सोचते नहीं हो कि ये मेरे को मारेंगी टीचर, कि क्या करेंगी। दिल में आ गया, बोल दिया नहीं मैं नहीं आता हूँ आगे, हाँ। तो ये इररेजिस्टेबल डिजायर है स्पॉन्जिया का। फियर ऑफ फ्यूचर, टाइड ऑफ लाइफ, एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ विद सफोकेशन, ये तब उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। तब सफोकेशन फील करता है वो। केंट सर बहुत अच्छा लिखते हैं, ये देखो केंट सर का, ये लीजेंड होम्योपैथ थे, ये मास्टर लोगों ने बहुत कुछ दे चुके हैं अपने को, अपन समझ नहीं पाते हैं। स्पॉन्जिया टोस्टा, द मेंटल सिम्टम्स ऑफ स्पॉन्जिया शोज दैट इट इज अ हार्ट रेमेडी, है ना। ये हार्ट रेमेडी है, ये दिल से सोचने वाली रेमेडी है। लेकिन ये बीमार कब क्यों पड़ती है फिर, जब दिल से सोचता है आदमी तो बीमार नहीं पड़ना चाहिए ना। लेकिन ये जब उसका कोई दिमाग से काम करना चालू होता है ना, तो दिल और दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट होना चालू होता है, बैलेंस नहीं होता है। इमोशनल, जब दिल से आदमी क्या करता है, दिल का जोश दिमाग का होश, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जब आदमी सोचने ज्यादा लगता है, आप देखो छोटे बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? छोटे बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं। आप बोलोगे यार छोटे बच्चे तो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी बुखार। दैट इज नॉट बीमारी, दैट इज ओनली रिफ्लेक्शन। बड़ी बीमारियां नहीं होती है बच्चों को, बच्चे बच्चे ही रहते हैं, बच्चे दिल के साफ रहते हैं, है ना। बच्चे बोल दिया ठीक है, खेलने में लग जाती, माँ ने मार दिया 2 मिनट रोएंगे फिर से खेलने लग जाएंगे,
है ना, पापा ने डांट दिए, बैट से भी मारे तो भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब अपन बड़े होते हैं, है ना, और अपनी वाइफ को भी अपनी माँ ने कुछ बोल दिया तो अपने को हर्ट होता है, यार ऐसी कैसी बोल दिए, बीमारियां चालू हो जाती है। अभी तो मैं बड़ा हो गया, मेरे को क्यों गाली दी मेरी माँ ने, बीमारी चालू हो जाती है। टेक इट इजी, लाइफ बहुत इजी है, आप कॉम्प्लिकेशंस लेते हो, ठीक है। सो when a remedy produces the anxiety, fear and the dyspnea found in spongia, it will most likely turn out to be cardiac remedy unless these conditions are connected with irritations and inflammatory disease of the brain. डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर क्या बोलता है स्पॉन्जिया का? स्पॉन्जेस एग्जिबिट्स कॉन्ट्रैक्टाइल बिहेवियर, ये कॉन्ट्रैक्शंस ले लेके इन फ्रेश वाटर, sponge incisida undergoes an inhalant expansion phase that preceded to coordinates contractions which forces water out of the osculum. This contractile activity generates high velocity flow in a finer channel systems that then propagate towards the osculum. वैसे ही अगर डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर देखे तो स्पॉन्जिया जो इफेक्टिवली अपन काय में देते हैं, कफिंग के लिए देते हैं ना, तो कफिंग यानी क्या? व्हाट इज कफिंग? आपको अगर खांसी आती है, सर वो जो अब हाँ बोलिए, कौन बोल रहे थे? हाँ जी, जब लंग वो तो पैथोलॉजिकल हो गया। जो आप बोल रहे हो कि लंग्स का, उतना ही सुना मैंने, लेकिन मेटाफोरिकल उसको कैसे ले गए? एक्चुअली मटेरिया मेडिका में ना स्पॉन्जिया पर्ट रहता है, उसको आईपीआर रोकता है बोलने से, क्योंकि ये उटपटांग कुछ भी बोलता है, जो दिल में आता है बोलता है। आईपीआर स्टॉप्स हिम फ्रॉम स्पीकिंग एंड कॉफ इज मेटाफोरिकली इंडिकेटेड व्हेन यू आर स्टॉप्स फ्रॉम स्पीकिंग। तो इसको रोक टोक पसंद नहीं है, इसलिए ये कॉफ इज द way to say that I am not able to speak. You are not allowing me to speak out my heart thoughts. That is why cough आता है। ये देखो, ये थिंकिंग होना चाहिए। गुड तो वो अपने मन की बात को निकाल नहीं पाता है, तो वो खांस के निकालना चाहता है। वो खांस शो करता है कि मेरी मन की बात बाहर नहीं आ रही है, तो वो उसे बोल नहीं पा रहा है, खांसी में निकाल रहा है। तो वैसे होता है ना। अब जैसा स्पॉन्जिया पेशेंट मैंने एक जन को दिया था, मैं स्टूडेंट को अंदर पढ़ा रहा था, एक बाहर बंदा आया और जब एंटर किया तब कुछ नहीं, उसको खांसी वासी। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मैं उसको अंदर नहीं बुलाया था, तो उसने खांसना चालू किया। तो मेरी स्टूडेंट बोलती है, यार सर वो खांसी का पेशेंट है, उनको बुला लो। मतलब खांसी नहीं है उसको। तो बोले नहीं वो खांस रहा है सर। बोला नहीं खांसी नहीं है उसको। सर वो खांस रहा है फिर भी आप बोल रहे हैं नहीं खांसी है उसको। मैं बोला वो अपने को ये कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप मुझे बुलाओ। दैट इज कम्युनिकेशन, है ना। आप कम्युनिकेशन कैसा लेते हो कि वो इधर उधर ये कर रहा है? कम्युनिकेशन इज नॉट, कम्युनिकेशन वो है जो आपको वो बता रहा है कि आप समझो मुझे, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। दैट इज कम्युनिकेशन। वो समझाने की जो कोशिश करता है, दैट इज कम्युनिकेशन, है ना। तो वो जो बाहर बैठ के खांस रहा था, अंदर आने के बाद उसकी खांसी चले गई थी। तो वो स्टूडेंट भी बोल रहे थे कि सही में उसको खांसी नहीं थी। ऐसा। तो वो खास के बोल रहा था कि मेरे को अंदर बुलाओ। आप अपना काम छोड़ के ये करो। दैट इज कम्युनिकेशन, है ना। तो वैसे ही कफिंग भी वैसे ही रहता है, अनकंट्रोल्ड। मेरे पास एक डॉक्टर साहब है ना, अपने होम्योपैथ। सर मैं बहुत परेशान हो गया, बोले बहुत दुखी हो गया। बोले क्यों? बहुत खांसी हो गई। बोला उससे क्या दुखी? खांसी हुई तो दुखी क्या, सबको ही होती है। अरे सर खांसी से दुखी नहीं हूं मैं, पर मेरे पास जो खांसी वाला पेशेंट आता है ना, और उनके सामने मैं जब खांसता हूँ तो उससे मैं दुखी हूँ। यानी वो
गंजे के पास अगर बालों का इलाज करने कोई भाई आया तो तो वो सोचता है ना यार कि सर कोई बाल नहीं है तो मैं कैसा दवाई लूं। तो वो जो रहता है स्टेट, उनको मैंने स्टैफिसाइग्रिया दिया था, वो 1 ही डोज से ठीक हो गए थे। तो वो जो सोच आती है ना, तो वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे मेरे को कि मैं जब खांसता हूँ तो पेशेंट के सामने मैं बहुत रेजिस्ट करने की सोचता हूँ कि कैसे रोकूं, रुमाल धोता हूँ, इधर हाथ लगाता हूँ, उधर मुंह को दबाता हूँ कि खांसी ना आए, है ना। अच्छा नहीं लगता सर, कोई मेरे पास पेशेंट आते हैं और मैं खांसता हूँ, मैं इधर उधर भागता हूँ कि खांसी नहीं आए, लेकिन रोक नहीं पाता हूँ, है ना। तो कफिंग यानी आप रोक नहीं पाते हो, खुद को रोक नहीं पाते हो, ठीक है। तो वैसे ही होता है, ठीक है। सर ये तो ये जब एलिमेंट्स अपने आप को रोक नहीं पाता है ना, एम्ब्रासमेंट आएगा या इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल स्टेपिसाइक्रिया दिया ना सर आपने? हाँ उनको, हाँ वही स्टेट देख के स्टैफिसाइग्रिया को फेम से ज्यादा प्रॉब्लम रहता है ना। अपने को कोई बुरा ना बोले, अपने को कोई कुछ ना ये करे, तो इसलिए जैसा अभी डॉक्टर साहब को वो था ना कि मैं खुद खांस रहा हूँ सोशल और पोजीशन मेरे था पास खांसी का पेशेंट आया, है ना, तो वो क्या सोचेगा कि डॉक्टर साहब को खांसी है, वो क्या मेरे को दवाई देंगे। इसलिए तो स्टैफिसाइग्रिया अपने आप को एम्बिशियस में डालता है ना। स्टैफिसाइग्रिया को ऐसा लगता है कि यार मेरे को कोई बुरा ना बोले, मेरे को सब अच्छा बोले, कावर्डाइज रहता है, लेकिन अपना कावर्डाइज छुपाने के लिए इतना एम्बिशियस बनता है ना। डार्लो लेके जाओ, बनता है, इसलिए रॉयल लाइफ में घूमना, हाँ ये उसका एम्बिशियस रहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं। पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, स्टैफिसाइग्रिया को फेम चाहिए रहता है, ठीक है। इसलिए कॉम्पिटिटिव पढ़ाई करके, कंपटीशन ये करके ये करता है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे वो क्रैक करता है कि इतना मेरे को बड़ा बनना है, क्योंकि उसको लगता है कि यार कोई मेरे को नीचा ना समझे, है ना, कोई मेरे को लुक्का ना समझे, कोई मेरे को ऐसा बोले ना। तो वो डर के कारण वो अपने आप को एम्बिशियस ये करता है, ठीक है। तो वो कफ को लेके फियर कफिंग ऑफ, वुपिंग कफ ड्यूरिंग, ये उसको डर रहता है कि कोई मेरे को रोके ना। फियर ऑफ कफ ड्यूरिंग वुपिंग कफ, फियर डेथ ऑफ सफोकेशन फ्रॉम, कोई मेरे को रोका टोका न करो, ये सफोकेशन फील करता है स्पॉन्जिया। इसलिए स्पॉन्जिया रिलेशनशिप में भी बहुत अपने आप को ये नहीं करता है। इन रिलेशनशिप दे नेचुरली डोंट वांट कमिटमेंट, इसलिए कमिटमेंट नहीं चाहिए। कमिटमेंट में क्या होता है, आप किसी को कमिटमेंट करते हो तो बंधन में बन जाते हो ना, वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ता है ना। इसलिए ये बाइंड नहीं होना चाहता है। लेकिन जब सराउंडिंग उस पर प्रेशराइज करती है, जब सराउंडिंग उसको अगेंस्ट जाती है, आईपीआर उसके अगेंस्ट जाता है, तो वो एंशियस होता है हाँ? उसकी लिबर्टिनिज्म ये हो जाती है। व्हाट इज लिबर्टिनिज्म एंड व्हाट इज, ये पुराना हो गया वर्जन, बहुत सारे लोगों को पता है कि ये फ्रीडम और लिबर्टिनिज्म। हाँ एक चीज, आपके पास लिबर्टी करके रूब्रिक नहीं है ना, आपके पास लिबर्टिनिज्म है। व्हाट इज लिबर्टिनिज्म? लिबर्टिनिज्म में सेक्सुअल ड्राइव होता है ना। सेक्सुअल ड्राइव में क्या होता है, एक प्लेजरेबल थिंग होती है, आप खुद को रोक नहीं पाते हो उसमें से, हाँ वो सारी चीजें होती है। तो स्पॉन्जिया पेशेंट भी वैसे ही ये करता है, वो खुद को रोक नहीं पाता है, ठीक है।
The more he expands, the more he is contractions, shrinking. More the anxiety and fear, the breakdown he was talking about, the shakiness in his face of the contractions. Just wants to end life because can't handle the practical aspects of the life. इसको प्रैक्टिकल नहीं चाहिए रहता है ना. प्रैक्टिकल ये दिमाग से काम नहीं करता है ना. प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में आप दिमाग से काम करते हो, है ना, दिल से काम नहीं करते हो. आप किसी को प्यार करते हो ना, तो अगर दिल से प्यार करते हो ना, तो आपको उसके साथ कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता है कि ये बंदा मेरे लिए आएगा, गुलाब का फूल लाएगा, मुझे नीचे झुक के आई लव यू बोलेगा. झोंक देता है खुद को, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए. दार लाऊंगा. तो ये सारी चीजें होती है. बट जब दिमाग से अपन प्यार करते हैं ना, तो रहता है कि यार इसने मेरे को वापस से आई लव यू बोलना चाहिए. एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं. ठीक है. डिल्यूजन क्लोथ्स अनकंफर्टेबल. ये रूब्रिक देखो, ये मस्त रूब्रिक है. डिल्यूजन क्लोथ्स अनकंफर्टेबल. क्लोथ्स क्या है? व्हाट इज क्लोथ्स? सर जो चीज क्या ढक समझते हो क्लोथ से? जो चीज ढक देती है, आपको ढकती है, हाँ कवर करती है. हाँ, यस, प्रोटेक्ट करती है ना. आपको बाहर नहीं आने देती आपकी गंदगी, है ना. आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको अच्छा दिखने के लिए ये करती है ना. लेकिन वही चीजें उसको अनकंफर्टेबल फील होती है ना. आपके माता पिता, आपकी फैमिली आपको प्रोटेक्ट करते हैं शुरुआत से लेके आज तक के, लेकिन वही चीज उसको अनकंफर्टेबल फील होती है. वही फैमिली उसको अनकंफर्टेबल फील होती है ना. दैट इज द डिल्यूजन क्लोथ्स अनकंफर्टेबल. जो चीजें उसको बचाव करने के लिए करते हैं, वही चीजें उसको अनकंफर्टेबल फील होना चालू होती है. ठीक है, क्योंकि उसका लिबर्टिनिज्म जाता है. ये लाइवली, ये पर्ट है, ये इसको लाइवली इम्पर्टिनेंस, ये मैं जैसा जीता हूँ मनमौजी, कोई रोक टोक नहीं होना. लाइवली इम्पर्टिनेंस एंड द ह्यूमरसली चीकी ऑफ द फॉरवर्ड. तो पूरा जर्नी कैसा है स्पॉन्जिया का? स्पॉन्जिया हैज अ टिपिकल जर्नी फ्रॉम द एक्सपांशन टू ऑब्स्ट्रक्शन टू कॉन्ट्रैक्शन. बहुत जिंदा दिली है, और जब लोग उसको टोका टाकी करते हैं, उसका कंट्रोल्ड में लाते हैं, तब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब वो कफ होता है और कॉन्ट्रैक्शंस होता है. इसलिए कफ के लिए थेरापेटिकली अपन बहुत रेमेडी उसको प्रिस्क्राइब करते हैं ना. ये ऐसा उसका जर्नी है. ये बिंदास वाला शेड है उसका. लेट टू ऑलवेज, चाओटिक, ये बिखरा पड़ा है इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना. डिस्ट्रक्टिवनेस, डिसोबीडियंस, ऑब्स्टिनेट, रिकॉग्नाइजेस, डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज सराउंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे क्या है. मैं टीचर के सामने क्या बोल रहा हूँ, टीचर मेरे को बोल रही है तू आ गया, मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं नहीं आता. कोई पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है ना. टीचर है कि कौन है, फ्रेंड है. वो मेरे से भी आके फ्रेंडली बात कर रहा था. वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ करके. मैंने एक अपन भी एक लाइवली फील करते हैं ना. फिर आपके पास अगर सैडनेस वाला पेशेंट आया तो अपन भी सैड हो जाते हैं, है ना. सेपिया जैसा, मेजेरियम जैसा सैड पेशेंट आया तो अपन भी ये होता है, अरे यार दुखी आ रही. ठीक है. तो ये जब पेशेंट आता है तो अपन भी लाइव हो जाते हैं. स्पॉन्जिया, लैकेसिस, फॉस्फोरस, अपन भी वैसे चेयरफुल हो जाते हैं. रेस्टलेसनेस व्हेन आइडियल, ये उसको आइडियल नहीं बनना चाहता है. ये रेस्टलेसनेस हो जाती है उसको, यार क्या लोग फालतूगिरी कर रहे हैं. ठीक है ना, इजी, टेक इट इजी. रूडनेस ऑफ द नॉटी चिल्ड्रन, विटी. जब आदमी बहुत ज्यादा समझदार बनता है ना, तभी बीमार पड़ना चालू होता है. In expansion, Spongia lives his life with a full enthusiasm, overactive, absent-minded inadvertence, libertinism, exclusive to,
ये उसका पूरा लाइफ ये है। एक्सपांशन में रहता है तो जिंदा दिली जीता है, लेकिन जब उसका सब कुछ छीना जाता है तब वो प्रॉब्लम में आता है। दिल और दिमाग का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब बीमार पड़ता है और वो खुद को एक्सक्लूसिव समझता है। नन ऑफ लाइक मी, कोई नहीं है मेरे जैसा। तो वैसे ही रूब्रिक भी है इसमें, एक्सक्लूसिव टू, एक्सिलरेशन, एक्सपांसिव, फुलिश बिहेवियर, फ्रिवलस, हाई स्पिरिटेड, इंडिपेंडेंट, डिटैच्ड, कोई अटैचमेंट नहीं है फैमिली से, किसी से, लिबर्टिनिज्म, पर्टिनेसिटी, क्विक टू एक्ट, प्ले, डिजायर टू प्ले, हाँ, ये ऑब्स्ट्रक्शन, टोका टाकी, रोक टोक, ये फिर एलिमेंट आना चालू हो जाते हैं, है ना। तो इस एलिमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शंस, एलिमेंट फ्रॉम रेप्रिमांड्स, मॉर्टिफिकेशन, बैड न्यूज। देखो हर रेमेडी में ना कितना भी एलिमेंट रहे, लेकिन 3-4 जो एलिमेंट्स रहते हैं ना वो उसको बीमार करने के लिए। आप जब बहुत डीप सोचते हो ना कोई भी रेमेडी के बारे में या कोई भी मटेरियल मेडिकल के बारे में, तो आपको बहुत उसका जब आप पूरा रेट्रो करते हो तब आपको समझ में आती है कि यार ये बंदा बीमार क्यों पड़ा। आप फॉलोअप, ठीक है, फॉलोअप आता है बंदा, मैं ठीक हूँ ये हूँ, पर फॉलोअप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मैंने जो रेमेडी दिया था वो क्यों ठीक हुआ यार, ये बच्चा, ये बंदा क्यों ठीक हुआ, क्या अड़चन थी इसकी, है ना। ये जब समझ में आता है ना तब आपको और डीप समझ में आता है कि ये रेमेडी ऐसी ही काम करती है। तो इसका कोर क्या है, इसका मेन कहाँ ये कंप्लेंट, कहाँ ये बीमार पड़ता होगा। तो इसका मेन ये है एलिमेंट फ्रॉम इमोशन, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एंड एलिमेंट फ्रॉम अनहैप्पी। जो चीजें उसको अनहैप्पी करती है ना तब ये बीमार पड़ता है। सब कुछ है लेकिन एक छोटी सी बात से मैं डिस्टर्ब हो गया सर, है ना। मैकेनिकल रूब्रिक बहुत बनते हैं, लेकिन जब आप डीप सोचते हो ना कोई भी रेमेडी के बारे में तो आपको समझ में आता है कि ये कोर है रेमेडी का, है कि नहीं। अब ये जैसा रेमेडी में कम से कम 700 से 800 रूब्रिक होंगे, माइंड रूब्रिक, है ना, लेकिन 728 माइंड रूब्रिक है। लेकिन हर कोई आपको, पूरा पेशेंट आपको बताएगा ऐसा नहीं है, आपको कोर ढूंढना पड़ेगा ना। जैसा ये पेशेंट ने, आप अगर पर्ट समझते हो तो बहुत सारा अभी समझने की जरूरत नहीं, है ना। जैसा आप उसी को आपने इन रेवरेंस लैक लिए, उसी को मिडल सम लिए, बट पर्ट अगर छोटा सा वर्ड आप समझते हो तो वो वाइड है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है ना। ये जब टोका टाकी होती है, जब ये प्रॉब्लम होता है तो ये खुद को रोक नहीं पाता है। एंगर अल्टरनेटिंग विद चीयरफुलनेस, ये टोटली एंग्री नहीं रहता है, इसलिए इसके अल्टरनेटिंग रूब्रिक्स बहुत है। एंगर अल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस, एंगर विद डिस्पेयर, एंगर फ्रॉम इंटरप्शंस, एंगर व्हेन स्पोकन टू, एंगर थ्रोइंग थिंग्स, एंगर इंक्लाइंड टू वैक्स, एंगर वायलेंट व्हेन थिंकिंग डोंट गो एज ही विशेस। So anxiety curve during from money matters about, नको एसी लाऊंगी ते हे नको लावू, आवाज नाही जाणार, असू दे थोडं. Anxiety money matters about, anxiety with impended respiration, anxiety walking in open air. देखो अब ये रोका टाकी चालू हो गई तो उसको ओपन एयर में भी एंजाइटी होना चालू हो गया, है ना। जो अच्छा चल रहा था उसमें भी उसको प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंस आना चालू हो गए। एंजाइटी सिटिंग अप इन अ बेड, ये खुद से फिर डिसकंटेंटेड होना चालू होता है, डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ, डिसकंटेंटेड चिल्ड्रन, है ना, डिसकंटेंटेड विद एवरीथिंग, डिसकंटेंटेड विद सराउंडिंग्स। नहीं चाहिए, फिर भी तुम मेरे को टोका टाकी कर रहे हो, मेरे को मेरी लिबर्टिनिज्म ये कर रहे हो, ठीक है। लिबर्टिनिज्म में आदमी रोकता नहीं है। आप देखे होगे अच्छे अच्छे साधु संत खुद को रोक नहीं पाए तो अभी जेल में है ना। दैट इज लिबर्टिनिज्म।
वो सेक्सुअल ड्राइव रहता है लिबर्टिनिज्म में, fear of appearing in public, fear in a crowd, fear with desire to escape, fear of people. ये अपने आप को फिर रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश करने की कोशिश करता है. मूड रिपल्सिव, मोरोज, सबड्यूरिंग, म्यूजिक एम्बुलेशन, म्यूजिक डिजायर. म्यूजिक आपको वो प्लेजर देता है, वो अपने खुद की पहचान बताता है. ठीक है, offended easily, takes everything in order. परसिवरेंस लगा रहता है उसमें से बाहर निकलने के लिए. और अल्टरनेटिंग विद चेयरफुलनेस. ये बंदा कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है, लेकिन उसको जबरदस्ती ये होना पड़ता है, बट वो चेयरफुली, ऐसा नहीं कि आपसे झगड़ा करेगा और आपसे ये हो जाएगा. दिल वाला बंदा है, चलता है. ठीक है, टेक इट इजी. quarrelsome with her family, change desire for one is life. उसको लगता है कि अभी तो कहीं तो भी चेंज होना चाहिए, है ना, कहीं तो भी अपन इसमें से बाहर निकलना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजें अपने को अभी प्रॉब्लम में डाल रही है. क्रूएलिटी कैन नॉट बियर टू बी टू हर, और फाइनल डिटैच हो जाता है सबसे. ये डिटैच है ना. तो ये पूरा जर्नी है स्पॉन्जिया का. ठीक है, ये डिटैच्ड वाला एकदम चीयरफुल बंदा और एकदम वो लेवल पे जाता है. ठीक है, लिबर्टी, ये वो, ये बिंदास रहना. ठीक है ना. तो बहुत लोगों ने फॉस्फोरस बोले, फॉस्फोरस से डीडी कर लेते हैं. फॉस्फोरस भी ऐसे ही रहता है, कम्युनिकेटिव रहता है, कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड्स, सिंपैथेटिक रहता है, बेनोवलेंस रहता है, लाइट डिजायर, लिबर्टिनिज्म, ऑल ओवर फॉस्फोरस. लेकिन फॉस्फोरस दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता है. बिजनेस के लिए आपको फॉस्फोरस इज अ बिजनेस माइंड पर्सन ना, तो दिमाग से सोचता है. लेकिन तो एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, एम्बिशन, careful of, intelligent, intellectual, love family, friends, children, timidity about appearing in public and talks in a public. ये फॉस्फोरस के रूब्रिक है, जो कि स्पॉन्जिया में प्रेजेंट नहीं है. स्पॉन्जिया नॉट इन एम्बिशन, नॉट इन जेलसी, नॉट इन बिजनेस, है ना, मस्त मौला. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई केयर्स एंड वरीज नहीं है. एवर्शन टू फैमिली मेंबर्स है स्पॉन्जिया में, है ना. वैसे ही लैकेसिस भी ये है, लेकिन लैकेसिस में बहुत ज्यादा जेलसी रहती है ना? तो बहुत बार लैकेसिस और स्पॉन्जिया भी बहुत पास पास में दिखता है, क्योंकि दोनों में अम्यूजमेंट रहता है, कम्युनिकेटिव रहता है, चेयरफुल रहता है, डिक्टेटोरियल रहता है, डांसिंग रहता है, परसिवरेंस रहता है, विटी रहते हैं. लेकिन लैकेसिस जो रहता है वो अफेक्टेशन में रहता है, एम्बिशन इंक्रीज में रहता है, जेलसी में रहता है, फैंसीज चाहिए रहता है उसको, वो फैंसीज के लिए जीता है ना. कंप्रिहेंशन इजीली, केयरफुल ऑफ अदर्स में है. इसका ना केयर है ना कुछ है, ये अपने में जीने वाला बंदा है. इसलिए तो इसको लोग पर्ट समझते हैं ना, ये 1.5 आना है ना. उसको नहीं समझता है एक्चुअली. जो उसने बात बोला वुमेन्स डे के बारे में, हाँ, उसको नहीं समझा. उसको फिर लोगों ने ये भी किए तो उसने टेक इट इजी लिया. ठीक है ना, मेरे मन में आया मैं बोल दिया, तो उसमें क्या बड़ी बात है. मेरे को नहीं कुछ याद आ रहा था कि वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में क्या बोलना, मैंने बोल दिया जो दिमाग में आया. कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा वो आपका प्रॉब्लम है. ये स्पॉन्जिया का ये है. बेलाडोना एंड स्पॉन्जिया बोथ आर हैविंग अम्यूजमेंट डिजायर. अब बेलाडोना से कैसा ये करेगा. बेलाडोना लाइट रहना चाहता है. ये लाइट नहीं है. बेलाडोना आप ना बहुत जल्दी लाइट ये करते हो, दैट इज नॉट लाइट. बेलाडोना ना फियर ऑफ पैरालिसिस, है ना,
एंग्विश वीपिंग में है, बेलाडोना उतना ही जल्दी एंग्विश भी होता है। आप देखो, अगर आप बेलाडोना को ठीक नहीं कर पाते हो ना, तो वो एंग्विश होके आता है, एंग्विश वीपिंग विद बेलाडोना। नॉट इन लाइफ, लाइफ डिजायर है, उसको चाहिए है लाइफ। वो अल्टीमेट लाइट नहीं है, अल्टीमेट हल्का नहीं है, अल्टीमेट चेयरफुल बंदा नहीं है, उसको चाहिए है। जब आप उसको देते हो तब वो लाइट कैरी करता है, इसलिए कैरी डिजायर टू बी कैरी फास्ट में है। क्रोकस है लाइट में, डिवीजन लाइट ही इज, ऐसा है रुब्रिक क्रोकस में। वो ऑलरेडी लाइट है बंदा, उसको फर्क नहीं करता है। इससे पहले मैंने एक ओल्ड लेडी का केस शेयर किया था आपके ग्रुप में। वो आते से इतना हंस रही थी, उसको एनवायरनमेंट का कुछ लेना देना नहीं कि यार अपने डॉक्टर के सामने बैठी है या कुछ। 65 इयर्स की लेडी ऐसी हंस रही जैसी बच्चे जैसी, उसको उस पर काबू ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, दैट इज लाइफ, हाँ। लेकिन बेलाडोना को लाइफ चाहिए है। सो बेलाडोना वेल्थ दिखाता है, पॉम्पस इंपॉर्टेंट दिखाता है, हाँ? ये स्पॉन्जिया को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना वेल्थ ना पॉम्पस, कुछ नहीं। ये डलकामारा के भी पास बहुत दिखता है आपको, लेकिन डलकामारा इज सो मच डिक्टेटोरियल, है ना। डलकामारा भी परसिवरेंस में है, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स में है, पॉजिटिवनेस में है, परसिवरेंस है, पेशेंस है डलकामारा में। लेकिन डलकामारा कॉरलसम विदाउट एंगर में है। डलकामारा बहुत केयरिंग रहता है, बहुत अपना समझ के करता है। आपको अगर वो अभी अगर उसकी माँ डलकामारा रहती थी ना, तो उसको 2 चपाट देके बैठाई रहती, चल खाना खा, ऐसा कैसे तू नाटक कर रहा है ना। इतना डिक्टेटोरियल रहता है। लेकिन उसको रहता है कि यार मेरे बच्चे हैं ना, है ना, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट, है ना, मेरा हक है, मेरी सास है, झगड़ा की तो क्या हुआ, लेकिन उसके जब अगर तबीयत खराब होंगी तो मैं ही उसको साथ दूंगी। कॉरलसम विदाउट एंगर, बोल देंगी लेकिन मन में नहीं रखेगी डलकामारा, है ना। एंगर नहीं है, डिक्टेटोरियल नेचर सिर्फ मन में नहीं है, ठीक है। सो डलकामारा भी डॉगमेटिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरफुल, ये सब एंजाइटी फैमिली अबाउट, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, इसमें फंसी हुई रहती है, ठीक है। तो डलकामारा, लैकेसिस, बेलाडोना, फॉस्फोरस, ये बहुत पास की रेमेडी है। लेकिन जब आप पूरा मटेरिया मेडी का एक कोई जर्नी पढ़ते हो ना रेमेडी का, तब आपको समझ में आता है कि ये रेमेडी उससे डिफरेंशिएट कैसी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्पॉन्जिया छोटा सा मैंने आपको शेयर किया, कोई मिस्टेक हो गई होगी तो सॉरी, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा तो सॉरी, ठीक है। आगे अगर कुछ किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ। सर ये ग्लूटियस मैक्सिमस में जैसे इचिंग वो बता रहा था तो वो क्या था, मतलब इंटेलिजेंस ही था वो, रुब्रिक कह लेंगे। दैट इज पर्ट। अच्छा वो पर्ट देर से आना समझना। हाँ, ये पर्ट एक छोटा वर्ड है, लेकिन उसका एस्पेक्ट बहुत है, उसकी मीनिंग बहुत है। आप देखोगे तो पर्ट के हिंदी और इंग्लिश मीनिंग आप छोड़ोगे तो 15-20 मीनिंग है उसके पर्ट के। तो जब आप ऐसा छोटे छोटे वर्ड, मुंहफट हो गया, खुद को बहुत देर से आना समझना। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये हो, डॉक्टर हो, आपके पास कोई केस आती है, एक छोटा बच्चा आके आपका इस टैटू लेके आपको चेक करता है, दैट इज आल्सो पर्ट। आपके चेयर पे आके बैठता है, दैट इज आल्सो पर्ट। आपके गोदी में आके बैठता है, दैट इज आल्सो पर्ट। पर्ट को सियाने के साथ जोड़ते हैं ना, ये सियाने के साथ मुंहफट जोड़ते हैं ना, तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि कोई आदमी बोलते हैं ना, कह रहे ज्यादा तुम अपने को सियाने समझते हो,
यानी जो फट फट बोल देता है बिना मतलब उस तरह से बोल देगा, कहीं भी बहुत ज्यादा ही फट देना बोल देगा। तो उसी को हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना कि अपने को ज्यादा सयाना समझते हो, तो हाँ ये हाँ सयाना, हाँ, पट को ज्यादा स्पष्ट करता है ये सयाने शब्द उसके साथ। यस 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 यस। तो ये रेमेडी का वैसे ही है ना, ये खुद को बैलेंस नहीं कर पाता है। और एक रूब्रिक है, डिल्यूजन हेड फॉल हेड वुड साइड टू वन। ये जब, इसका मीनिंग क्या होता है? डिल्यूजन हेड फॉल टू वन साइड वुड हेड, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, आदमी बीमार कब पड़ता है? कोई भी रेमेडी या कोई भी केस आप देखते हो तो उसका बीमारी का कारण भी ढूंढना करो। डिल्यूजन हेड फॉल टू वन साइड, जब आदमी बैलेंस सर नहीं कर पाता है मतलब ना। बैलेंस मतलब if our head is right in the middle center, we are thinking in the judiciously and we are thinking in proper way. अगर हम लोग एक तरफ मुड़ जाते हैं तो we are going to be imbalanced and we are not thinking appropriately. हाँ यस, और आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, है ना? आप लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हो, आप एक तरफा जब सोचते हो या ये करते हो ना। इसलिए फ्लेक्सिबल रहना कभी भी। बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, है ना? सब कुछ टेक इट इजी लेते हैं, ठीक है? इसलिए बीमार नहीं पड़ते, इसलिए बड़ी बीमारियां नहीं होती है। तो जब आप छोटे छोटे एक एक रूब्रिक को ऐसा डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये रूब्रिक इसमें क्यों डाला हुआ है। मास्टर्स लोगों ने बहुत सोच समझ के, देखो उस टाइम का मटेरिया मेडिका अभी भी यूज होता है। अभी तो लोग कुछ भी अनऑथेंटिकली उसमें एडिशन कर रहे हैं, लेकिन वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपका केस निकलना चाहिए, आपका रेप्लिकेशन होना चाहिए। फलाना बोलता है मैं ये डालूंगा, फलाना बोलता है मैं वो डालूंगा, डालो, बस ऑथेंटिसिटी को देख के डालो, है ना? सो हैव अ गुड डे, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। गुड डे सर। हाँ।